नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद विषय पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसा। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसने सबको झकझोर दिया है। हमारे पास इस दुर्घटना पर आधारित एक लेख का अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं, जो जांच चल रही है और इसके क्या मायने हैं, उनको समझें। बिल्कुल। ये हादसा न सिर्फ 1996 के बाद भारत का सबसे भयानक विमान हादसा है, हाँ, बल्कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला ऐसा हादसा है जिसमें लोगों की जान गई हो। तो ये इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। सही कहा। तो चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं इस पर। ये घटना हुई 12 जून 2025 को। विमान था एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जी। और ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ाई था कि थोड़ी देर बाद यह हादसा हो गया। हाँ, ये फ्लाइट AI 171 थी और इसमें वो कुल 242 लोग सवार थे। 230 तो यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। अच्छा। और यात्रियों में भी मतलब कई देशों के लोग थे, जैसे 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल था। ये तो बहुत बड़ी संख्या है और जो जानमाल का नुकसान हुआ वो आंकड़े तो और भी भयावह हैं। हाँ, बहुत ही दुखद। कम से कम 270 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 270? बाप रे। इसमें विमान में सवार 241 लोग थे, सिर्फ एक को छोड़कर। ये बात अविश्वसनीय लगती है। और सिर्फ विमान वाले ही नहीं, क्योंकि विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे गिरा तो जमीन पर भी कम से कम 29 से 33 लोगों की जान चली गई। जी। और वो जो एकमात्र जीवित बचे हैं, उनका नाम विश्वेश कुमार रमेश है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। अच्छा। हाँ, वो सीट 11A पर बैठे थे और उन्हें जो चोटें आईं वो जानलेवा नहीं थी। कमाल है, मतलब इतने भीषण हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति का बचना, ये वाकई इस दुर्घटना की भयावहता को और ज्यादा उभारता है। बिल्कुल। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ। पी है यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच कर रहा है। और उनकी मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से भी टीमें आई हैं। जी हाँ, अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन के जांचकर्ता भी इसमें मदद कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बिल्कुल। और उनका डेटा अब एनालाइज किया जा रहा है। तो शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है, कुछ पता चला है? देखिए, शुरुआती जांच में एक संभावना जो उभरी है वो है दोहरे इंजन की विफलता, मतलब दोनों इंजन का फेल हो जाना। अच्छा। एयर इंडिया के पायलट्स ने सिमुलेशन में भी पाया कि ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन यहां एक पेच है। क्या? जांचकर्ताओं का मानना है कि सिर्फ लैंडिंग गियर का खुला रह जाना और विंग फ्लैप्स का बंद होना ये अपने आप में क्रैश का कारण बनने के लिए काफी नहीं था। तो मतलब सिर्फ इंजन फेलियर पूरी कहानी नहीं बताता? शायद नहीं। इसीलिए जांच दूसरे एंगल से भी हो रही है, जैसे तोड़फोड़ की आशंका। तोड़फोड़ मतलब जानबूझकर? हाँ, इस संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। ग्राउंड स्टाफ से पूछताछ चल रही है, CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। और एक और पहलू है जिसने मामले को और उलझा दिया है। एक विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया है कि बोइंग ने वो 787 बनाते समय कुछ शॉर्टकट लिए थे। क्या मतलब निर्माण में गड़बड़ी? हाँ, जिससे दोषपूर्ण पुर्जों के इस्तेमाल की चिंता बढ़ गई है। तो आप देखिए जांच कितनी दिशाओं में फैल गई है। मैकेनिकल फेलियर, संभावित आपराधिक साजिश और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। ये तो वाकई बहुत जटिल जांच लग रही है। कोई रिपोर्ट वगैरह आई है अभी तक? AIB ने 8 जुलाई को एक शुरुआती मतलब प्रारंभिक रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दे दी है। अच्छा। लेकिन जो विस्तृत रिपोर्ट है उसमें भी समय लगेगा। और हाँ, भारत ने इस मामले में UN के जांचकर्ता को शामिल करने से मना कर दिया है। क्यों? उनका कहना है कि उनकी अपनी एजेंसी AIIB सक्षम है पूरी जांच करने में। खैर, इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन में बोइंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। इस हादसे का फौरी असर क्या हुआ, एयर इंडिया पर या एविएशन इंडस्ट्री पर? एयर इंडिया ने तो तुरंत एक्शन लिया। मिड जुलाई तक उन्होंने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में 15% की कटौती कर दी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और अपने पूरे बोइंग 787 बेड़े की मतलब गहन सुरक्षा जांच के आदेश दिए। जाहिर है, इस घटना ने बोइंग और एयर इंडिया दोनों की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और जैसा हमने शुरू में कहा था कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला घातक हादसा है, इसका क्या महत्व देखते हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रीम लाइनर को एक बहुत ही आधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इस हादसे ने उसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं
उनके शवों की पहचान में भी देरी हो रही है डीएनए परीक्षण की वजह से। ओ, ये तो परिवारों के लिए और भी मुश्किल स्थिति होगी। बहुत ज्यादा। खैर, एयर इंडिया के जो मालिक हैं टाटा समूह, उन्होंने वित्तीय सहायता का वादा किया है प्रभावित परिवारों से। यह हादसा, जैसा आपने कहा, 1996 के चरखी दादरी टक्कर के बाद भारत की सबसे भीषण हवाई आपदा है। और अगर दुनिया भर में देखें तो पिछले एक दशक के सबसे गंभीर हादसों में से एक है ये। तो कुल मिला के हमने इस बेहद दुखद घटना को देखा, इसके मानवीय पहलू को समझा और ये भी देखा कि जांच कितनी बहुआयामी है, मैकेनिकल फेलियर से लेकर तोड़फोड़ की आशंका और निर्माण संबंधी चिंताएं तक, और विमानन सुरक्षा पर इसका असर भी बहुत गहरा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब एक दुर्घटना की जांच में इतनी सारी चीजें एक साथ सामने आती हैं, इंजन फेलियर की संभावना, तोड़फोड़ का शक, विसल ब्लोअर के आरोप, तो ये आज के दौर की विमानन सुरक्षा की जटिलता के बारे में क्या बताता है? हाँ। ये दिखाता है कि कैसे मशीन, इंसान और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी, ये सब चीजें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं और किसी एक भी कड़ी की विफलता के कितने विनाशकारी, कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।